We want justice. अरे 1 2 3 4 अरे पूरी देश की एक ही पुकार। अरे काम नहीं तो डूब मरो। अरे काम करो तो काम करो। अरे काम नहीं तो डूब मरो। अरे भारत सरकार होश में आओ। अरे 1 2 3 4 जस्टिस फॉर आर्जेकर। 1 2 3 We want justice. We want justice. We want justice. वी वांट जस्टिस, ये आवाज, ये नारे आप सुन रहे हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में हुए उस जघन्य हत्याकांड की, जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसको लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है। खासकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर आ चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आज आप लोगों ने हड़ताल की है, क्या कारण है, किस वजह से हम इसलिए हड़ताल में है जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज में अभी जो घटना हुआ है, रेप एंड मर्डर ऑफ एन ऑन ड्यूटी डॉक्टर, वो भी हॉस्पिटल प्रेमिसेस में, वो जो बहुत बुरी घटना है। और इसमें कुछ गवर्नमेंट, ममता बनर्जी का गवर्नमेंट, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे। और आगे भी इस घटना नहीं होने के लिए हम एक प्रोटेक्शन एक्ट मांग रहे गवर्नमेंट से। एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए ताकि हम सारी लड़कियों जाके ड्यूटी करे, काम करे। एक ड्यूटी करने लिए हम 36 घंटे ड्यूटी करते और एक एक्ट प्रोटेक्शन भी नहीं है हमारे पास। और एक ये भी है, जनता कभी लॉयर के ऊपर या पुलिस के ऊपर हाथ उठा सकते नहीं, बस डॉक्टर के ऊपर क्यों उठा रहे? क्योंकि डॉक्टर्स के ऊपर कुछ एक्ट नहीं है, तुरंत की तुरंत सजा मिल रही है। कभी ऐसा जनता कुछ कर रहे, डॉक्टर्स के ऊपर फिर कुछ सजा नहीं मिल रही है। इसलिए जनता का ये हम कहना चाहते हैं, हमको एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट भी चाहिए ताकि तुरंत की तुरंत एक सजा मिलना चाहिए। मेरा नाम नव्या साहिती है और मैं कैंसर डिपार्टमेंट से डॉक्टर हूँ, JR2। थैंक यू। ये हड़ताल की गई है जो कि आपको जैसे मालूम होगा, वेस्ट बंगाल में कोलकाता मेडिकल कॉलेज में हमारी बैचमेट, मैं सेकंड ईयर JR हूँ फ्रॉम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वो भी सेकंड ईयर फ्रॉम चेस्ट मेडिसिन थी। उसके साथ जो घिनौना अपराध किया गया है उसके अगेंस्ट में हम लोग हड़ताल किए हैं। अभी तो हम लोगों ने सिर्फ रूटीन OPDs बंद किए हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं गई और जो हमारी बैचमेट है उसके साथ जस्टिस नहीं किया गया है तो हम आने वाले सत्र में, अगर गवर्नमेंट ने हमारा साथ नहीं दिया और जो भी गुनहगार हैं उनको सज़ा नहीं दी गई तो ये हड़ताल जारी रहेगी और आगे इमरजेंसी भी हम बंद कर देंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक बटगोलिया, JR2 रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, वाइस प्रेसिडेंट जूडा। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल का असर ये है कि मेडिकल कॉलेज में आज OPD बंद रही। दूर दराज क्षेत्रों से आए मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वे भी चाहते हैं कि हड़ताल जल्द खत्म हो और डॉक्टरों को न्याय मिले। IMA ने मांग रखी है कि जूनियर डॉक्टर्स या सभी डॉक्टर्स को डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेजों में जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्थाएं एयरपोर्ट पर होती हैं वैसी व्यवस्थाएं दी जाएं। CCTV कैमरे बेहतर तरीके से लगाए जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं। किसको दिखाना है? लड़के को 5-6 दिन हो गए, समझ की पूरी रिपोर्ट बन गई। अब तेरे डॉक्टर साहब की समझ की छुट्टी कर लो, 4-5 दिन के बाद में पता कर लेना जब हॉस्पिटल खोलेगा, डॉक्टर आएंगे, जब तो समझ की जगह होगी। से आए हैं आप? हम लोग दमोह जिले से आए। दमोह जिले? हाँ, दैनिकुड़ा के पास। क्या हुआ आज यहाँ पे? यहाँ पे आज हड़ताल रही डॉक्टर लोगों की, इसलिए बंद 5 दिन की हड़ताल बोलते हैं। कोई निश्चित नहीं है कब हड़ताल खत्म हो। कोई निश्चय नहीं। पश्चिम बंगाल में हुई इस घटना का असर ये है कि वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों पर निकल आई हैं, रैलियाँ निकाली हैं। उन्होंने भी न्याय की मांग की है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा देने की भी बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर है। महिला मोर्चा के
कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतार दिया गया है। मालवीय चौक पर आज महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कैंडल लेके एक मौन जुलूस निकाला, मौन सभा की, और उसके बाद उन्होंने भी न्याय की मांग की, महिलाओं की सुरक्षा की मांग की, बेटियों की सुरक्षा की मांग की। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटियों की सुरक्षा को लेकर देश में एक आवाज़ उठी है। आज आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है, क्या किस उद्देश्य से? आज हम सभी बहनों ने मिलकर जो पश्चिम बंगाल में हमारी डॉक्टर बहन के साथ अमानवीय घटना घटित हुई है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे कैंडल मार्च, मौन जुलूस निकाला है। क्योंकि ये ममता सरकार, मुझे तो समझ में नहीं आता कि इनका नाम ममता किसने रखा है। नाम ममता है लेकिन हर काम उल्टे होते हैं, हर काम घिनौने रहते हैं। इस पश्चिम बंगाल की ममता सरकार द्वारा लगातार इस प्रकार के कृत्यों का प्रदर्शन हो रहा है और सामने आ रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में निश्चित रूप से अराजक तत्वों को जो प्रश्रय मिल रहा है उसका परिणाम है इस प्रकार की घटनाएं। और ममता सरकार का ममत्व जाग नहीं रहा। नाम ममता है लेकिन उनका ममत्व कब जागेगा? और मुझे लगता है यदि इस प्रकार से अराजक तत्वों को प्रश्रय देते रहेंगे तो उनका ममत्व तो नहीं जाग पाएगा, लेकिन जो बहनों के साथ अत्याचार और इस प्रकार की दुरावस्था वहाँ की हो रही है, वो भूमि है जहाँ पर वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। और ऐसी भूमि पर इस प्रकार के कृत्य होना, आज डॉक्टर बहन के साथ इस प्रकार का कृत्य होना, लगातार इसके पहले भी घटनाएं हुई है, वो सब हमारी जानकारी में है। निश्चित रूप से इस प्रकार की ये जो सरकार की लगातार व्यवस्था चल रही है, ममता सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि उन पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए। जान बचाने वालों की रोक लो। घटना जघन्य है, निश्चित तौर पर रोंगटे खड़ी कर देने वाली है। एक माँ और एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए चिंतित रहे, वो लगातार पूछते रहे कि मेरी बेटी कैसी है, और 3 घंटे तक उन्हें अस्पताल प्रबंधन ने कोई जानकारी नहीं दी। और बाद में पता चला कि जूनियर डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर, उसकी हत्या हो चुकी है और उसके साथ दुराचार हुआ है। करने वाला और उसके साथ के लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, इस देश में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होते रहेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आज की चर्चा यही है। दोस्तों, हम आपसे कहेंगे कि ये मुद्दा किसी राजनीति का नहीं है, ये आपके हमारे घर की बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है। आप भी इसमें साथ आएं, अपनी आवाज़ उठाएं और भारत सरकार को यह संदेश दें कि बेटियों की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है।